हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में क्विंसू, रुयू और चेंसी को ऐसी हालत में देख के वहाँ पे चैनसाओ एम्बैरेस होते हुए पीछे की तरफ घूम गया था और वो कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि ऐसा पानी पूरी तरीके से घट जाएगा। वैसे हाँ, तुम लोग कपड़े पहन लो। वहीं पे उसकी बातें सुन के वो तीनों चुपचाप वहां से निकलने लगे थे और हम रुयू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी चैनसाओ के ऊपर। बट हम देखते हैं वो तीनों वहां पे कुछ भी नहीं बोलती और धीरे धीरे उस पॉन्ड से बाहर आ गई थी। और हम देखते वहीं पे चैनसाओ सोचने लगा था, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा अब। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चैनसाओ कह रहा था, क्या हो गया, तुम लोगों का कपड़ा लगाया कि नहीं लगाया। उसकी बातें सुन के वहां पे क्विंसू कहने लगती है, हाँ तुम घूम सकते हो, अब हमने लगा लिया। अब उनकी बातें सुन के चांसाओ आगे की तरफ आ रहा था। रुयू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। जैसे ही चांसाओ आता है, रुयू वहां पे गुस्सा होते हुए कहने लगती है, मुझे पता है ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया ना चांसाओ, बता भी दो ये तुमने जानबूझ के किया था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहां पे क्विंसू तो चुपचाप थी। बट हम देखते हैं वहां पे चेंसी आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है, चांसाओ मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा बदमाश हो गए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे शर्मा रही थी। ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ वहां पे क्विंसू तो हंस रही थी। हम देखते चांसाओ थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहने लगता है, अगर तुम लोगों की बातें यहाँ पे खत्म हो गई हो तो वैसे भी अब हमने तो यहाँ पे कल्टीवेशन कर लिया, तो फिर ठीक है, बचे हुए पानी को मैं रख लेता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते चांसाओ आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने जेट स्लिप को बाहर निकालता है और उस डिवाइन लिक्विड को पूरी तरीके से अपने जेट स्लिप के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा था। चांसाओ को ये सब कुछ करता हुआ देखकर दूसरी तरफ रुयो कहने लगती है, तुम अकेले अकेले क्यों ले जाओगे, ये सब कुछ मैं भी ले जाऊंगी। और हम देखते वो भी आगे बढ़ते हुए अपने पाव का यूज करके उन डिवाइन लिक्विड्स को, मतलब कि उस पूर्ण के अंदर जितने भी लिक्विड थे उन सबको वो भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते वो वहां पे फेल हो रही थी। अपनी पूरी पावर लगाकर भी वो उन डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, मतलब कि उन्हें पूरी तरीके से स्टोर नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ देख के वहां पे रुयू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगती है, आखिरकार चांसाओ को हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वहां पे चांसाओ हंसने लगा था। बट हम देखते वो कंटिन्यूअसली उन सारे डिवाइन लिक्विड को अपने जेट स्लिप के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। कुछ टाइम के बाद में तो उसने पूरा खत्म कर दिया था। और वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर तो हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा। अब इन सबको देख के वहां पे क्विंसू, रुयू, चेंसी, चांसाओ शॉक हो गए थे। चांसाओ तो नहीं हुआ था, बट वो लोग दूसरे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। हम देखते एकदम से बीच में चांसाओ बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, इन सारी चीजों में से 80% मैं लेकर जाऊंगा और 20% तुम दोनों बांट लेना। हम देखते वो लोग वहां पे झगड़ा नहीं करते, वो तीनों भी कहने लगते हैं ठीक है ठीक है। और हम देखते वहां पे चांसाओ अपने जेट स्लिप का यूज करते हुए, उसके पाव का यूज करते हुए वहां पे जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन थे उन सबको एब्जॉर्ब करने लगा था, मतलब कि स्टोर करने लगा था। और कुछ टाइम के बाद में उसने वहां पे उन सबको पूरी तरीके से स्टोर कर दिया था। दूसरी तरफ उन तीनों की बारी भी आ गई थी और वहां पे रुयू, क्विंसू और चेंसी तीनों मिलकर अपने पाव को गैदर करके उन सारे स्पिरिचुअल स्टोन को अपने अपने हिस्से के रखने लगते हैं। तभी उन लोगों को किसी की आवाज आने लगती है। वो लोग बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम 3 लोगों को देखते हैं, मतलब कि 2-3 लोग थे जो कि वहां पे बाहर की तरफ आए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, मास्टर हम तो बहुत ही जल्दी पहुंच गए ना। हम देखते वो तीनों मिलकर चांसाओ के बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करने लगे थे। ये सब कुछ चांसाओ भी देख रहा था। कुछ टाइम के बाद में हम देखते उन लोगों ने पूरी तरीके से उस बैरियर को ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद में वो लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ आ जाते हैं। उनको वहां पे क्विंसू, चांसाओ, चेंसी वो सब लोग देख रहे थे। हम देखते उन लोगों की नजर उन तीनों लड़कियों में जाता है। हम देखते वो लोग वहां पे गंदी नजर से देखने लगे थे, जिसको देख के रुयू, चेंसी वो सब लोग गुस्सा होने लगते हैं। हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा घूर के देख रहे थे। तभी उनमें से एक बंदे की नजर चांसाओ के ऊपर जाता है और हम देखते वो बंदा कहने लगता है, लॉर्ड यही बंदा है जिसने 7 कलर फ्रूट्स
को ले गया था। और इतना ही नहीं, इस बंदे ने हमारे साथी को भी वहाँ पे पूरी तरीके से मारा था, खत्म किया था। लॉर्ड, आपको हमारे साथियों का बदला लेना होगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लाल बालू वाला वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था। वो कहने लगता है, तुमने आखिरकार मेरे डिसाइपल्स को क्या से मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्पीड में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अब हम देखते वो उसके ऊपर अटैक कर पाता, उससे पहले उसके वहां पे दूसरे बंदे की आवाज आने लगती है, जहाँ पे वो बंदा कह रहा था स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी हाई ग्रेड का। अभी नाम सुनते ही वो वहां पे लड़ना छोड़कर एकदम से पीछे की तरफ उस बंदे के पास में चला गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ये तुम क्या बोल रहे हो, सच में क्या इस जगह पे हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है जैसा कि तुम बोल रहे हो, सच में? अब उस बंदे की जैसे ही नजर उस स्पिरिचुअल स्टोन में जाता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। हम देखते वो खुश होते हुए कहने लगता है, ये तो एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है। तभी उसका फॉलोअर कहने लगता है, बॉस इतना ही नहीं, इनके पास में और भी होगा, क्योंकि इस जगह पे ऐसे ट्रेजर बहुत ज्यादा होंगे। मुझे लग रहा है चांस हो इन सब ने उन ट्रेजर को ले लिया, तो हमें जैसे भी करके उन सारे ट्रेजर को इनसे वापस लेना होगा। अब उस बंदे की बातें सुन के उसका मास्टर गुस्से में कहने लगता है, मुझे लगता है तुम लोगों के पास में ट्रेजर्स होंगे, और वैसे भी अगर तुम लोगों के पास में हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स है तो वो सब हमें दे दो, वरना याद रखना तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। जल्दी से सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दो। बट हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे तीनों लड़कियां गुस्सा हो गई थी। बट हम देखते चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो भी वहाँ पे गुस्सा होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि चांसो अभी उठ के इन लोगों को वहाँ पे मारने वाला है। बट हम देखते वहाँ पे चांसो को ऐसा चुप देखकर उस बंदे का फॉलोअर कहने लगता है, बॉस ऐसा लग रहा है ये बंदा कुछ भी नहीं बोलेगा। और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है, तुमने सुना नहीं हमारे बॉस ने क्या कहा? इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा अपने सोर्ड को निकाल लेता है। चांसो कहने लगता है, हाँ मैंने नहीं सुना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। हम देखते वो बंदा गुस्से में अटैक करता है। बट हम देखते चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। और वो कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा कमजोर अटैक करके तुम कुछ कर पाओगे? चांसो की बातें सुन के वो बंदा एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था। बट हम देखते चांसो एक छोटा सा स्लैश अटैक मारता है, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन भी ब्रेक हो जाता है और वो वहां पे इंजर्ड भी हो गया था। इतना ही नहीं, वो अटैक अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वो वहां पे एक शील्ड का यूज करता है। बट वो शील्ड भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद में वो बैरियर बना के उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। पर हम देखते वो उसे नहीं रोक पा रहा होता है। वो कहने लगता है, बॉस मेरी हेल्प करिए। बट हम देखते वो अटैक वहां पे डायरेक्टली उसे लग जाता है और वो वहीं पे पूरी तरीके से खत्म हो गया था। वो लाल बालों वाला बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे फॉलोअर को मारा, मेरे डिसाइपल को। बट हम देखते चांसो को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, अब तुम्हारी बारी है। ये सब कुछ सुन के वो बंदा भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। और हम देखते वो वहां पे अपने पाव को गैदर करके एक स्पिरिचुअल पाइथन को पूरी तरीके से समन करते हुए चांसो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और हम देखते वो उसका यूज करते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के क्वींसू वो सब लोग घबरा गई थी। बट हम देखते वो पे चांसो स्माइल देने लगता है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉय सी यू अगेन गाइस।